डायरेक्टली होना चाहिए। चौदह अगस्त भी है, ये डबल सेलिब्रेशन है आज के समय। आजकल 15 अगस्त है, काफी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। सर मैं आपसे जानना चाहते हैं, आज क्या मानते हैं, अपने आप में सरप्राइज मानते हैं? 14 एनिवर्सरी हो गया आपको तैयबा का, आज 14 तारीख भी है आज। यस ये एक इत्तेफाक है, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ हमने 14 वर्ष आज मुकम्मल करने जा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, और कल 80वां यानी 80th फ्रीडम ईयर हम मनाने जा रहे हैं। हमारी आज़ादी के जश्न को मनाएंगे, और वो आज रात को ही मनाएंगे हम सब लोग। और उसी मौके पर ये टाइफा यानी कि सिनेमा की जो इमोशन है, उस जुड़ाव के साथ हम लोग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे और भी बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, लेकिन आम लोगों की रीच वहाँ नहीं होती है, और यहाँ पर रीच होती है आम लोगों की, ये फ़र्क है। तो वहाँ ज़्यादा जो है कमर्शियल मैटर उधर ज़्यादा होता है, और यहाँ प्यार भरा मामला ज़्यादा रहता है। इंसानियत के प्यार के साथ हम जुड़ के रहते हैं। और सिनेमा एक माध्यम है, आज़ादी के जश्न पर भी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, और ये टाइफा उस जश्न को आगे लेके आती है। जैसे आप सब लोग माध्यम है डिजिटल दुनिया की, आज ये होगा, यहाँ पर नए पुराने चिराग सिनेमा के होंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। और हमारे देश के वैसे लोग जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सेटल किया, अच्छा काम किया, तो आज बिजनेस के वो नौजवान भी यहाँ पर होंगे, सिनेमा के बहुत सारे कलाकार आर्टिस्ट होंगे, और वर्सेटाइल पर्सनालिटीज़ भी यहाँ होंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को स्थापित किया, और सफलता की ऊंचाइयों पर, कहीं न कहीं आसमान की बुलंदियों पर दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आएंगे, और आप माध्यम बनेंगे उनको एक्सप्लोर करने का, उनको दूर तक पहुंचाने का, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या सैटेलाइट माध्यम हो, वो माध्यम होगा। और मैं अपने देशवासियों को आज़ादी की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत चूँकि गाँवों का देश ज़्यादा होता था, तो जब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे,
तो एक नारा कच्ची दीवारों पे गांवों की लिखी होती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के ये 4 सिपाही, और भारत के इन 4 सिपाहियों ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया था और अंग्रेज़ों को बाहर भगाया। आज ये स्वतंत्र भारत है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है और यहाँ सबको आज़ादी है, तमाम कौमों को रहने वाले लोगों को, भारतीय शहरियों को, और यहाँ के जो आज़ादी के मतवाले हैं उनको हम हर साल नमन करते हैं। कल प्रधानमंत्री हमारे देश के दिल्ली के लाल किला से एड्रेस करेंगे भारत को। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देशवासियों को अच्छे तोहफे देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, सिनेमा और कल्चर को बढ़ावा देंगे, और जो भारत की कंपोजिट कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा मिलते रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। सिनेमा और टीवी जगत उसका एक माध्यम है। तो आज यहाँ पर वैसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने मैदान में अपने आप को परफॉर्म करके स्थापित किया है। समीम जी, एक और मुझसे सवाल है, जिस तरह का युवा पीढ़ी का आजकल जेन जी कहा जाता है, अपने आप में बोलते बहुत बड़ा ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं, उस युवा के लिए क्या मैसेज है जो अपना मांग मनाने के लिए कुछ भी करते हैं, आज उनके लिए क्या मैसेज आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, द डिपेंड्स ऑफ द इंडियन फ्यूचर ऑन द शोल्डर्स ऑफ द इंडियन यूथ। भारत की तरक्की भारत के युवाओं के कंधों पर है, और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा नौजवानों वाला देश भारत है, और यहाँ के नौजवान जोश व खरोश में है। हमारे यहाँ काम चोरी नहीं है। यहाँ का जो मजदूर तबका है जिसका कोई धर्म नहीं है, वो बहुत थोड़े से पैसे में भारत के निर्माण में दिन भर काम करता है दिलो जान के साथ, और वो भारत की नेशन बिल्डिंग में लगा रहता है। युवा पीढ़ी के अंदर जोश है और होनी भी चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर युवाओं के खिलाफ कोई भी जाएगा वो ध्वस्त होगा। और जेन जी या इन्फ्लुएंसर्स या इस तरह की जो शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में हो रहा है आज के दिन में, नए दौर के शब्द हैं ये सब जो चल रहे हैं आज के दिन में, और जेन जी एक बड़ी पावर है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आज़ादी के मतवालों पर आज़ादी पे बहुत सारी फिल्में बने, अब जेन जी पे भी कुछ फिल्में बने और नौजवानों तक पहुँचो। सर, एक बात और है, टैइफा अवार्ड एक ऐसा है जो आम लोगों से लेकर इन्फ्लुएंसर से सबका अवार्ड, टोटल कितने अवार्ड है, कैसे आप सेलेक्ट करते हैं आप अवार्ड? 30 अवार्ड हैं टोटल, और सिलेक्ट करने का तरीका सबसे बड़ा तो मीडिया माध्यम आज के दिन में यूट्यूब, गूगल, सैटेलाइट, इंस्टाग्राम, प्रिंट मीडिया, और आप जैसे नेटवर्क बैक टू बैक, वहाँ तक हम लोगों की रीच रहती है, और हम कोशिश करते हैं कि जो लोग भी अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहित किया जाए। उसी की आज कड़ी 14वें वर्ष के रूप में हमने छोटे बड़े तमाम तरीके यहाँ पर देखे हैं और अच्छे कार्य किए हैं। जैसे ये विपिन कुमार साहब लखनऊ से हैं, उभरते हुए उद्योगपति हैं, बड़ी अच्छी कोशिश है। हमारे साइड में आप देखिए हमारे रहमान साहब गुजरात सूरत से हैं, बड़े उद्योगपति हैं। आप जानते होंगे दुबे साहब हमारे स्पोक्स पर्सन हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के, टीवी पर बड़े अच्छे रहते हैं। आदित्य मोहता जी हैं हमारे बीच में, वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं, इन्होंने कई तरह के रंग बिखेरे हैं विश्व में। यूँ तो इनका जन्म जो है हुआ नागपुर में, लेकिन मम्मी पापा के साथ इनका पालन पोषण हुआ महाकाल की नगरी उज्जैन में, और वहाँ से निकल के विश्व में स्थापित किया, और इनके पूरी दुनिया में लोग इनको डायमंड लोग कहते हैं, और इनको पुरुष कहते हैं, वास्तु पुरुष, कोई वास्तु गुरु नहीं, वास्तु पुरुष इनको कहते हैं। और ये एक डायमंड है हमारे देश के। ही इज़ द ऑथर, ही इज़ द राइटर, ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द बेस्ट स्पीकर, ही इज़ द मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ द एट्रैक्टिव फेस। आप देख रहे हैं उनके लिबास के साथ, कहते हैं कि जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आदित्य जी जिधर भी होते हैं रोशनी आ जाती है। आज यहाँ भी रोशनी इन्होंने बिखेरी है, तो उनका भी स्वागत है। हमारे देसाई जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं, और हमारे हफीज़ आलम साहब, और बहुत सारे लोग इसी तरह से आते रहेंगे। और ये एक संगम होगा रंग बिरंगे फूलों का यहाँ पर आज, और हम सब लोग एंजॉय करेंगे। रात के 12:01 में, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी के साथ मुझे भी आज़ादी मिली थी अपने माँ के पेट से, और 15 अगस्त को मेरा जन्म है। फिर हम लोग केक काट के सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले हम मान सम्मान देंगे अपने देश के उन युवाओं को, उन पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने बहुत काम किया, अपने आप को स्थापित किया। रहमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के टैइफा अवार्ड तो सर ने बोला बहुत सारे होते हैं, ये टैइफा अवार्ड अपने आप में एक बोलने के नहीं है, अपने लोगों को देखने के हैं कि जिस तरह का बर्थडे भी है, 14 तारीख भी है, 14 एनिवर्सरी भी है, और आम जनता को लेकर चलते साथ सबसे बड़ी बात है ये अवार्ड जो है आम जनता, इसके लिए क्या बोलना चाहता है? इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कि हमेशा ऐसा एंजॉय करते रहे और खुशहाल रहे।
और हमेशा एवरी ईयर्स इनकी बर्थडे भी मनाते रहे और सेलिब्रेट करें, और 14 अगस्त का ये त्यौहार है, इसको उजवनी करें। नहीं, मैं कहने मतलब एक अवार्ड बिजनेस सब करते हैं, बट जिस तरह समीम सर जी आम जनता से लेकर पॉलिटिकल सबके साथ सबके विकास, मोदी की भी नारा है सबके साथ सबके विकास, सेम टू सेम मुझे समीम जी के साथ दिख रहा है। भाई सबके साथ सबके विकास करो, तभी जाके हमारा मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, अकेले के लिए नहीं बढ़ेगा। इसलिए सोच के बात होती है। इनकी सोच बहुत बड़ी रहती है हमेशा, ऑलवेजली नो। तो इनकी सोच के हिसाब से ही लोग जमा होते हैं, इनके विचार के हिसाब से। और काफ़ी लोगों को इन्होंने टाइफाइड से लेके इंडिया के बाहर भी जमा किया, बिजनेसमैन से लेके हर लोगों को, और यहाँ पे भी किया है। इनका सम्मान करने का खुशहाल हमारे लिए भी है, तो उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं समीम जी को। दुबे सर, आप वो नहीं जानते सर, आप जो मल्टी स्टार। मैं जानना चाहता है, जिस तरह समीम जी के बारे में बात करना चाहते हैं, बेसिकली लोग नेता बन के भी नहीं कर पाते जो समीम जी एक आम आदमी बन के जो करते, आम लोगों के लिए अपना प्रोडक्शन की तरफ से आम लोगों तक जो जुड़ रहे हैं, बर्थडे भी है, 14 एनिवर्सरी भी होती, ये सब खुशियाँ ऊपर वाले एक साथ दे रहे, क्या बोलना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो समीम भाई और हम सब अपने स्वदेश को प्यार करते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। यह जान हमारे शरीर में जब तक है, इस देश के लिए है, इस हमारी मातृभूमि के लिए है। और स्वतंत्रता दिवस की जब बात निकली है तो दो शब्द उनके लिए भी कहूँगा कि जब शहीदों की अर्थी उठी धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाना जब आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। ऐसे हमारे महापुरुषों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल प्रसाद, जितने भी हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें भी हम याद करेंगे। और आने वाले समय में समीम भाई, आप इस टाइफा को मुंबई से विदेश की धरती पर भी ले जाएं, ऐसी शुभकामना हम आपको देंगे। समीम भाई, बहुत बहुत बधाई, आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत। सर, इस मौके पे एक और बात जानना चाहता हूँ, पूरा विश्व में ना हलचल, बलूचिस्तान में भी आतंक मचे हुए हैं, वहाँ पे अलग अलग देशों में मतलब दिखाई गाजा में उधर उधर बम फट रहे, उस विश्व शांति के लिए क्या मैसेज है नेता को लिए, बाकी नेताओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ा संदेश एक ही है कि आपके मन में बुद्ध हो, आपके मन में बुद्ध हो, आपकी आत्मा शुद्ध हो, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्व आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया में जो संकट है उसका एक ही अंत है, संवाद, डायलॉग, बातचीत। हिंसा कभी भी किसी विषय का मापदंड नहीं हो सकता। अगर जीवन में हिंसा को कोई हरा सकता है तो वो महात्मा गांधी जी की अहिंसा है, उसी के मार्ग पर हमको चलना है। क्या आदित्य जी, आपका नाम ही डायमंड मैन रख दिया है सर ने, जिधर चमक रहे हैं, आप बोलते हैं आपको रोशनी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे चमकते रहते हैं, ये हिंदुस्तान के नाम भी रोशन वाली बात है। आज शाम जो स्पेशल हो रहा है इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले बर्थडे भी नमस्ते सभी लोगों को, और खासकर शमीम जी को। इनका आज जन्मदिन है और आज का जो दिन है वो हैट्रिक है 3 चीज़ों के लिए, क्योंकि शमीम जी का जो बर्थडे है एक तो वो है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं शमीम जी को हम सब की तरफ से। दूसरा जो है स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। तीसरा जो अवार्ड नाइट है हमारी टाइफा की, तो उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भाई आज 14th है, कल 15th है, तो बर्थडे भी है, साथ में इंडिपेंडेंस डे भी है, तो ऐसे 14 नहीं 140 और ऐसे अवार्ड्स हो पूरे विश्व में, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात। विपिन जी को इधर देखिए। अच्छा विपिन सर, नाम भी आपके इतना प्यारा है, इतनी प्यारे आपके, तो दूर से है, दोस्ती दोस्त ने अपना घर अपना समझ के आते हो, इतने प्यार, इतने कुछ तो स्पेशल है समीम भाई में, जो इतने प्यार। देखिए, सबसे पहले तो ये जो टाइफा का अवार्ड है, 14th अवार्ड, उसके लिए हम समीम भाई को बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं। और जितने भी मीडिया के लोग हैं और जितने भी यहाँ पे आए हुए गेस्ट हमारे मेहमान हैं, उनको जो हमारा कल आज़ादी का दिन है उसकी बहुत बहुत पूरे देशवासियों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लखनऊ से आया हूँ, ऑलरेडी हमारे कई सारे बिजनेस हैं और अभी एक बिजनेस हमने लॉन्च किया है जो हमारी ये बीमा बाजार कंपनी है। कंग्रेचुलेशन। जी जी, तो अभी इसकी प्री लॉन्चिंग है आज हमारी, और शमीम भाई के माध्यम से
आफ्टर 3 मंथ हम लोग फिर अभी लखनऊ में धूमधाम से इसकी लॉन्चिंग करेंगे, जिसमें ये हमारे बड़े भाई हैं और हमारे गार्जियन हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। हमेशा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और मैं चाहता हूँ सबका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। क्या होगा इसमें, क्या क्या है थोड़ा ये पूरी इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी हैं आपकी, सारी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज इसमें रहेंगी, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर आपका जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। जितने भी इंश्योरेंस है, कार, बाइक, मोटर्स, जैसे आपने जितनी भी 22 कंपनियां इस समय हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंश्योरेंस के कम बजट में आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं, अवार्ड शुरू करते हैं। ये शुभकामनाएं देने वंदे के लिए। मातरम। वंदे मातरम। चलिए And आइए। Good evening. today special day for 14th anniversary for Taifa Yeah. and tomorrow for birthday special and special for आम लोगों के लिए ये अवार्ड शो है, कोई वीआईपी के लिए नहीं है। तो क्या आप बधाई देना चाहते हैं समीम भाई साहब जितने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं बधाई देना चाहूँगी। इनका जन्मदिन है, बेस्ट डे होता है, ये हमारे सबके लिए, आपके लिए है, सभी के लिए। तो और ऊपर से इंडिपेंडेंस डे भी है। तो सोने पे सुहागा हम देख हाँ, जा रहे हैं, सोने पे सुहागा। coincidence मतलब। अवार्ड बहुत सारे होते हैं, इस अवार्ड में स्पेशल क्या है जो आपको यहाँ पे आए हो, क्या स्पेशल आपको? स्पेशलिटी क्या बताऊँ, मतलब इसमें सभी है ना, पुराने सबको मतलब एकदम मतलब नए की तरह, क्या बोलते हैं उसको, लेते हैं, नए की तरह लेते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं दोबारा एक हर बार। generation के साथ जिनको करते हैं। हाँ, जिनको नहीं कभी पूछते फिर उनको भी पूछा जाता है, इसकी स्पेशलिटी है Right. आई थिंक। सभी से दो इनका कहना ये था कि जो नए पुराने चिराग है, जैसे किसी ने बड़े कलाकारों ने जिनको लोग भूल भी जाते हैं। 40 साल दिया सिनेमा को और कहीं लुप्त हो गए, तो टाइफा उनको उनके घरों से निकाल के लाते हैं। जैसे आपने देखा पिछले दिनों भाग्यश्री जी को हमने निकाला, Yes. आप लोगों ने देखा होगा कि हमने दीपक पराशर जी को निकाला। तो इस तरह के बहुत सारे कलाकारों को जो कहीं ना कहीं दूर हो गए थे सिनेमा से, उनको हम सामने लेकर के आए और फिर वो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं हर जगह पर। तो वही चीज़ें हैं टाइफा की, जो मेन यूएसपी है वो यही है कि सिनेमा में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो कहीं लुप्त नहीं होने चाहिए, ऑन एयर होने चाहिए। ज़िंदगी और मौत तो है, एक बार आना है जाना है, लेकिन अगर कोई है तो वो बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दे। ये रहती है हमारी स्पेशल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इनका सिंगल ले लीजिए तो। मैंने आचार्य अरविंद ज्योतिष सलाहकार हूँ और ये टाइफा का जो भारत के स्तर पे एक प्रबंधन है वो बहुत कुशल है। वो क्षेत्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे, दोनों स्तर पे काम कर रहा है। वो क्षेत्रीय लोगों में, स्टेट में जाकर के कलाकारों को चुनाव करना, उनको एक अच्छा स्थान देना, उनके लिए एक स्ट्रगल को कोऑर्डिनेट करना, एक बड़े स्तर पे पहचान बना रहा है। और ये मुंबई में, लखनऊ में, हर जगह इसके कार्यक्रम होते रहते हैं और इससे काफ़ी कलाकारों के लिए प्रतिभा का जो एक उनके साथ है ओके। मैं एक्चुअली दिल्ली से आया हूँ और एक्चुअली समीम भाई के लिए आया हूँ। मैं एक बिल्डर मैन हूँ, मेरा दुबई में और दिल्ली में काफ़ी क्लब हैं और स्पेशल मैं की पार्टी के लिए आया हूँ। और समीम भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। थैंक यू। आ जाओ, अच्छा आ गया ना। प्रोग्राम है, काफी हैप्पी डे है, स्पेशल डे है। शमीम भाई हर बार की तरह इस बार भी नया कुछ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और आप भी इतने प्यार से दूर से आए हो, कुछ तो स्पेशल भाई में बात है आज के डे में बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समीम भाई का, और मैं इनके लिए एक तोहफा लेके आया हुआ हूँ झारखंड से। वाह, ऐसा तोहफा लेके आया हूँ कि जो प्रॉपर्टीज मैं इनको देने आया हूँ एज अ गिफ्ट, कि वो झारखंड के धरती पे उसको लाए, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं समीम भाई, उसको रांची में लेके आया। और मैं पारस मल्टी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ और मुर्शिद साहब जो प्रॉपर्टी डीलर है। हम लोग सबका एक सपना है कि एक बहुत बड़ा सिटी जो झारखंड में बने, समीम भाई के द्वारा मैं उस प्रॉपर्टी को बाय गिफ्ट और बाय ये देने आया हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि समीम भाई वो बिजनेस झारखंड में लेके आए। मैं झारखंड के तरफ से समीम भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों को मौका दिया यहाँ आने का। और इंशाअल्लाह ज़रूर समीम भाई नेक्स्ट मंथ समीम भाई अपने मुंह से ही बताएंगे जो भी उनकी है टारगेट, वहाँ जितनी बड़ी प्रोजेक्ट बन रही है वो इनके किस कंपनी के साथ, किन किन कंपनी के साथ इनकी
जो ज्वाइनिंग है ये सारा कुछ वहाँ चालू करेंगे और इंशाल्लाह ये काम अगले महीने से चालू होने वाली है या उसके बाद। इनके भारत के आप उद्योग में जीडीपी में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ लेके जा रहे हो देखा जाए तो सर। बस लैंड माफिया ही समझिए या फिर डोनेशन समझिए। सर इतने बड़े सरप्राइज मिल रहा है आपको इतने काम काज के लिए समीम सर कि आप जीडीपी मतलब भारत देश के भी आगे बढ़ रहे थे, आप काम करोगे तो क्या बोले समीम सर आप? जी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच पहले तो इनको ऑफर करने के लिए और मुर्शीद साहब का भी। और झारखंड जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रोइंग स्टेट है, तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ राज्य है और इन्होंने कहा है कि वहाँ पर एक सिटी भी बनाएंगे मतलब लोगों के लिए और साथ में एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बनाएंगे ताकि वहाँ पर कलाकारों को मौका मिले। और वहाँ आजकल मालूम है आपको कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर है, OTT प्लेटफॉर्म का दौर है और जो कलाकार हैं छोटे छोटे वो आके अपने आप को बड़ा स्थापित कर रहे हैं। तो वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग रहेंगे। आपको मालूम महेंद्र सिंह धोनी साहब वहाँ से कितने बड़े क्रिकेटर निकल के आए, पूरी दुनिया में राज किए और कर रहे हैं आज भी। तो थैंक यू और हम कोशिश करेंगे, आप लोग भी हमारे सहयोगी होंगे। जब हम वहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे तो ये जरूर वादा है कि आप सब लोगों को वहाँ ले जाएंगे। वादा और सबसे लेना चाहेंगे समीम भाई के मुंह से और वादा लेना चाहेंगे आप लोग सब की तरफ से कि 2027 का जो इनका टाइफा अवार्ड जो है वो झारखंड में होगा और बहुत बड़े पैमाने में होगा जिसका ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे। लेकिन मेहमान और ये सब करता धरता समीम साहब। थैंक यू। ये अनाउंस किया है, आप लोग भी साथ दीजिए कि लास्ट ईयर 2027 झारखंड सबको इनवाइट आज भी है झारखंड में मतलब 2027 में झारखंड की कैपिटल रांची में जी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम लोग को अवार्ड मिल रहा है आज और थैंक यू सो मच हम लोग इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। काफ़ी मज़ा आने वाला है। साजिद भाई भी हम लोग के साथ में यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। साजिद भाई आपको अवार्ड तो बहुत सारे मिल रहे हैं, हर तरह का अवार्ड मिला है, पर उस अवार्ड में टाइफा अवार्ड में क्या अलग दिख रहा है? सबसे पहले तो शमीम भाई को बहुत बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे वो इवेंट्स करते रहते हैं और बहुत अच्छे उनके काम हम भी मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। ये अवार्ड्स में वो लोगों को इंकरेज करते हैं कि अच्छे अच्छे काम वो करते हैं तो उनको अवार्ड्स मिलता है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हम लोगों को बाकी सेलिब्रिटी लोगों को सबको बुला के उनके अच्छे काम दे के उनको अवार्ड्स देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। TIFA we are organizing in Mumbai here 14th time, so it is a very big achievement. So we are trying our best to do every time big celebrities, giving a title tag legendary and Bollywood future also. So we are giving that, so it is, and we need all your blessings from media partners. Always you are there, so thank you so much for that and need your support always. मैम मैं इस तरह देख रहा हूँ हर बार की तरह इस बार भी आप 1 मिनट शो तक हर चीज़ के तैयार बारीकी से आप देखते हो आप और उसके तैयार। इसमें और खास बात ये है कि इस अवार्ड शो में ना और अवार्ड शो से अलग है कि आम लोग की नेता भी है, आम लोग भी है, अभिनेता भी है, जो पिछड़ गए हैं उसको भी एक मंच पे लेके आते हैं। ये किस तरह के आप लोग प्रोग्राम? सर यही हमारा एक टाइटल थीम है कि जो लोग आज लोग लेजेंडरी जिसे बोलते हैं और फ्यूचर और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो ऑलरेडी चल रहे हैं जो इन है वो तो हर किसी को हर कोई उन्हें इनवाइट करता है, बट हमारा क्राइटेरिया यही है कि जो हम लेजेंडरीज़ हैं उनको भी वापस से शो करते हैं कि येस दे आर ऑल्सो देयर, दे हैव गिवन टू आवर सिनेमा एंड आवर टेलीविजन, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं और आगे लेके आते हैं। हम जिस तरह बोलते हैं नारी शक्ति, यस आपके बिना देख के लग रहा है कि नारी शक्ति बिना कोई काम नहीं हो सकता। थैंक यू। वो तो आपका सपोर्ट है सर, आप सबके सपोर्ट के बिना ये हो ही नहीं सकता। मीडिया पार्टनर हमें सबसे ज़्यादा आगे सपोर्ट करता है, जो हमारी न्यूज़ फैलाता है और हमारे टाइफा को और प्रमोट करता है। सर मैं आपके कहना था सर आप साथ में जो हो इस तरह का देख रहे हो कि हमेशा मुस्कान के साथ हर काम को हंसते हंसते कर लेते हैं और 14 पहुँच गए, हमारे के 14 के 80 तक 140 तक पहुँच गए। श्योर सर। तो आप क्या बोलना चाहते हैं नारी शक्ति? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा शी इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग ऑल ओवर द थिंग्स। और उसके बाद आप लोग हो जो हमें फेमस करते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो चीज़ हमने मेंटेन कर रखी है वो आगे चीज़ मेंटेन रहे, तो ऑल थैंक्स टू यू। ऐसे ही टाइफा आगे बढ़ते रहे। कल समीम जी के रात को बर्थडे भी है, स्पेशल है, 14 एनिवर्सरी 14 तारीख बर्थडे, सोने पे सुहागा जो एक साथ हो रहा है जी, क्या बोला चांद पे चांद? शमीम खान का बर्थडे 15 अगस्त जो एक इंडिपेंडेंस डे है, उससे बड़ा डे कोई हो नहीं सकता। लोग आज़ाद होते हैं, लोगों से सेलिब्रेट करते हैं, तो शमीम खान के बर्थडे को सिर्फ लोग नहीं पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, विच इज़ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो इसीलिए हम टाइफा को 14 अगस्त को करते हैं ताकि बर्थडे एंड टाइफा दोनों सेलिब्रेट हो एक साथ। Super, excellent. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, ready?
सर स्पेशली टुडे फॉर 14th एनिवर्सरी फॉर टाइफा, अब 14 अगस्त भी है, आज बर्थडे भी है सर का, और इसके साथ आप जुड़े भी हो, क्या बोलना चाहते हैं स्पेशल डे के लिए, क्या मैसेज आपके लिए? मैं फ्लाईओला ग्रुप का चेयरमैन एस राम बोला। ऑल ओवर इंडिया हम एविएशन एरोस्पेस के काम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे एविएशन में हमने काम किया। इंडिया में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी वी आर रनिंग द एरोस्पेस एंड एविएशन। टीफा अवार्ड के बारे में असीम खान भाई साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज बहुत बहुत मैं इनका बधाई देता हूँ। आज का इनका जन्मदिन भी है और आज ये जो प्रोग्राम हुआ है जन्मदिन और एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टैलेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। और आपको पता है कि कल 15 अगस्त भी है, अपना देश का आज़ाद हुआ था और 80 ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो दिन है बहुत ही आज़ादी का पहला दिन जो असीम भाई के जन्मदिन का है, तो बहुत ही रिमार्केबल और रिकॉग्नाइजेशन थ्रू आउट वर्ल्ड होता है। तो असीम भाई के मैंने बहुत कुछ काफ़ी सालों से मैं एसोसिएट हूँ। उनका जो शब्दों का चयन है, जो उनका बोलने का तजुर्बा है, जो बहुत जो लैंग्वेज में जो कमांड है वो बहुत ही यूनिक है। जो भी ये बोलते हैं तो सबके नसों में खून दौड़ना शुरू हो जाता है और इतनी एनर्जी आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक सोए इंसान को भी जगाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मैं इसलिए हमेशा इनके प्रोग्राम में आता हूँ। और ये हमारे साथ वैसे भी जुड़े हैं, पर्सनल भी जुड़े हैं, प्रोफेशनल भी जुड़े हैं। और ये फ्लाईओला ग्रुप में अच्छे आने वाले टाइम में भी और उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया में आज हम एयर एम्बुलेंस में सबसे बड़ी कंपनी है। आज़ादी का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमने खोला खुजराहो में। वी हैव 2 एयरपोर्ट, जलगांव, खुजराहो, और 22 एयरक्राफ्ट भी है। तो हर पूरे हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन लेके आ रहा है वो हम उसमें लगे हुए हैं कि आने वाली टाइम में जो टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं। और अभी फ्लाईओला के नाम से शेड्यूल एयरलाइंस भी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और इसमें उसके अलावा हम फ्लाइंग कार लॉन्च करें। जैसे ट्रैफिक आज देखो बॉम्बे की ट्रैफिक की हालत है, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की ट्रैफिक की बहुत बुरा हाल है। तो हम चाहते हैं कि जैसे गुड़गांव से नोएडा जाना हो 10-15 मिनट में, फ्लाइंग कार के थ्रू 15 मिनट में पूरे आप गुड़गांव से यदि नोएडा जाते हो तो पूरा दिन आपका वेस्टेज होता है। और आजकल टाइम की बहुत कीमत है क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है। और इसको हम टाइम को कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में इस देश को विकसित करने में हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम करते आए और आगे भी करेंगे। और ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट हमने यहाँ हिंदुस्तान में लगाए हैं। हेलीपोर्ट, एयरपोर्ट्स, नॉन शेड्यूल एयरलाइंस, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, फिक्स विंग ट्रेनिंग सेंटर्स, बहुत सारे यूनिक प्रोजेक्ट है जो पहले हम दूसरे देशों में डिपेंड होते थे, आज हिंदुस्तान में ही किया जा रहा है। और अभी हमने महाराष्ट्र में भी रुद्रपुर में जो सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग हुआ था उसमें भी हमने सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम महाराष्ट्र ने एयर एम्बुलेंस के थ्रू हमारा इनोवेशन किया और वहाँ से हम पिकअप करके सोलापुर में हॉस्पिटल में लोगों को ड्रॉप किया। तो आने वाले टाइम में और भी हम हर स्टेट में करना चाहेंगे। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि असीम भाई यदि इस तरह का हमें मोटिवेट करते रहेंगे और अवार्ड देते रहेंगे, डेफिनेटली हमारा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाएगी और हम देश के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विकसित देश बनाने में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सहयोग रहेगा। थैंक यू सो मच सर। नाम जो आपके इसमें फ्लाईओला जो नाम है ना, सो मतलब लगता है यूनिक, मतलब नाम सुनते दिल में खुशी होता है जी। क्या बोले किस तरह आपका नाम रखे फ्लाईओला? ओला मेरा 825 साल पुराना सरनेम है और 825 साल में दादा परदादा और से चलता है। ओला पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है कि ओला मतलब हेलो स्पेनिश वर्ड है और सब जगह इसको और ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, इसलिए हमने एविएशन फ्लाई और ओला दोनों का कॉम्बिनेशन करके फ्लाईओला ग्रुप ऑफ कंपनी रखा और ताकि लोगों की ज़बान में और जल्दी कैचअप करे। और ये जो ओला नेम है
जो हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है उनका भी नाम और सब आने वाले जनरेशन उसको नाम को याद रखे, इसलिए फ्लाई ओला हमने लॉन्च किया। एक बात और है समीम जी के बारे में, इनकी संस्था द्वारा बहुत लोगों को बहुत कुछ डोनेट करते हैं पर मीडिया के सामने कभी नहीं आते हैं। बहुत कुछ लोग जो है कुछ छोटी मोटी भी करते हैं, हमेशा मीडिया लेके साथ में घूमते हैं, पर उनका जब जरूरत है प्रोग्राम में तभी मीडिया लेके आते हैं, हमेशा मीडिया लेके। इनके बारे में क्या करना चाहते हैं आप देखो हमारे जैसे टैलेंट है ये निकाल के यदि मीडिया के सामने रखते हैं, आप कितने लोग टैलेंट के बारे में नहीं जानते हैं। कई ऐसे टैलेंट होते हैं जो अनटच होते हैं और उसका एक्सपोजर नहीं होता, और उसकी जो एक्सपोजर होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं होती। तो समीम भाई जैसे लोग मीडिया के सामने लाते हैं और वो लोगों की नज़र में आता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लोगों की हेल्प होती है। और ये सबसे अच्छी बात है, जो एनर्जी देते हैं और जो जोश दिलाते हैं अवार्ड के थ्रू सम्मानित करके और मीडिया के सामने रख के, तो उसमें क्या है कि हमें भी लगता है कि हाँ कि लाइफ में कुछ किया है, और उसमें जो प्रोग्रेस है और जो करने की क्षमता है वो डबल हो जाती है। क्या बात सर, कुछ लाइन बोलना चाहते हैं सर के बारे में? कोलैब किया आपने, आपके साथ कोलैब किया। आप सब लोगों ने देखा शीश राम ओला, जो ये नाम है ओला एक टाइटल है, इन्होंने कहा 450 पुराना। तो शीश राम ओला जी ने आपको जैसा कि बताया कि एविएशन में, रियल एस्टेट में, और जो सरकार की उड़ान एक स्कीम है छोटी छोटी जगहों पे जहाँ हमारे अच्छे सांस्कृतिक जगह होते हैं, जैसे खजुराहो इन्होंने आपको बताया, आपका आगरा है या रुद्रपुर इन्होंने बताया। तो जहाँ जहाँ इस तरह के आस्था की चीज़ें हैं वहाँ पर आप लेके आ रहे हैं। एविएशन पर काम चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जहाज़ भी हैं। अब आप लोगों की कृपा रहेगी तो बहुत जल्द हिंदुस्तान के आसमानों में फ्लाई ओला जहाज़ भी दिखाई देगा, क्या हर जगह है, पर। क्या बात। और आपके पास जो है क्रू मेंबर्स, पायलट सब तैयार हो रहे हैं। तो कभी आप लोगों के बच्चों की ज़रूरत हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। शीश राम ओला साहब की व्यक्तित्व जो है बहुत जुझारू है और एक उभरते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के। ख़ास तौर से एविएशन का मौका इन्होंने लोगों को दिया है और दे रहे हैं, और आगे कंपनी बहुत तरक्की की तरफ जाएगी, मैं ऐसी कामना करता हूँ। क्या बात है हैप्पी बर्थडे कैमरा में बोलते हैं सर। सबसे पहले सर के हैप्पी बर्थडे है, आज 50th एनिवर्सरी अवार्ड है और काफी बड़े, कल 15 अगस्त है, सुहाने पे सुहाना, अपना सोने पे सुहाना, क्या बोला जाता है? तो हमारे भाई का बर्थडे है, इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई है ही नहीं, और भाई के लिए बहुत शुभकामनाएं। भाई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया इतना बड़ा और हमें मौका दिया है, तो हम तो बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं भाई के लिए कि भाई ऐसे ही तरक्की करते रहे। एक इवेंट ने एक हिंदुस्तान के लिए एकता मतलब एकजुट कर रहे हैं भाई। बिल्कुल कोने कोने से लोग आए, इनके लिए बारे में क्या बोला? हर कोने से बिल्कुल सर, बहुत ऊपर लेके जाएंगे, मिलजुल के लेके जाएंगे ऊपर। और भाई आपने सर आप कुछ बोलना चाहते? दोस्त सब बर्थडे भी है और हिंदुस्तान एकता में अनेकता में एकता कर रहे हैं, फिर क्या मतलब? सिम भाई के लिए हम इतना ही बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो शख्सियत एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने की ताकत रखती है, मोहब्बत कायम रखने की ताकत रखती है, तो हम तो यही कहेंगे कि पूरी हिंदुस्तान की तरफ से और हम सब भाइयों की तरफ से भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, उरूज पे चढ़ते रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू बर्थडे भी है। हाँ, एक्चुअली अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है फॉर माय म्यूज़िक वीडियो मी एंड यू। एंड आई थिंक ऐसे अवार्ड शोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं हमें अप्रिशिएट करने के लिए, सो इट्स रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। किस तरह का म्यूजिक एल्बम कर रहे हो आप? सॉरी, किस तरह का म्यूजिक एल्बम है आपका? सो ये म्यूज़िक वीडियो मी एंड यू एक फ्यूज़न सॉन्ग है जिसमें पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी फोक, डिफरेंट लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके एक म्यूज़िक वीडियो बनाया है। वेलकम सर। शमीम भाई बीच में आओ मत यार, रोक दो उधर, इधर भी रोक देना। हाँ उधर रोको है अभी। समीर सर, ये लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, मोस्ट वेलकम सर। जिस तरह की आप हर तरह के गाने गाते हैं, हिंदुस्तान के नए नए आपने गाने दिए, आपने समीर सर के साथ कोलैब कर रहे हो, आज बर्थडे भी है, स्पेशल डे भी है, क्या बोलना चाहते हैं आप? अच्छा, मुझे इस बात की नहीं था कि आपके बर्थडे है, मैंने हैप्पी बर्थडे है सर। बहुत अच्छी बात है, और हमारे काफ़ी सालों से ताल्लुकात रहे हैं, और इनके तकरीबन हर फंक्शन में मुझे बुलाया गया है, मैं आया हूँ, और आज भी आपके सामने हूँ, और फंक्शन मुझे बुलाया है और अवार्ड से नवाज रहे हैं, इसके लिए मैं
once again thanks, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर टाइफा 14 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 14 एनिवर्सरी बर्थडे है उनका भी, और आज स्पेशल आज कुछ आशीर्वाद मिलना चाहिए अपनी आवाज़ द्वारा, एक छोटा सा गाना द्वारा आपका आशीर्वाद दिए। 14 साल के हो गए बच्चे। ए दोस्त यह दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये ज़माना बहार का, 100 साल तक रहे ये ज़माना बहार का। बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक आपको। सुनील पाल सर जी, आपको तो बहुत स्वागत है। आप बिग बॉस घर में जा रहे हो, सरप्राइज आपने बताया नहीं सुनील जी। वाह क्या बिग बॉस के घर में मैं जा रहा हूँ, ये मुझे मीडिया से ही पता चला। अभी तक बिग बॉस का मुझे फ़ोन नहीं है, जिस दिन आ जाएगा सबसे पहले शंकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। शायद हो सकता है कि इस साल बिग बॉस में जाए सुनील पाल, और मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में जाके बिग बॉस के घर में जो गंदगी है वो साफ करूँ। इससे पहले मेरा मानना था कि समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, इससे पहले मेरा मानना था कि समाज जिनकी वजह से है बिग लॉस में, उन छपरियों को स्टार बनाया जाता है बिग बॉस में। तो मुझे ऐसा था कि मैं इस बिग बॉस में जाऊं और साफ सफाई करूं और सलमान भाई से भी बातचीत करूं, राब्ता करूं, क्योंकि सलमान भाई शब्बीर भाई को बहुत प्यार करते हैं। और शब्बीर भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये दिलों के सिंगर है, दिल के सिंगर, दिल में समाज, जिसके दिल में एक बार समा गए उस दिल के में ही हमेशा धड़कते रहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक तरफ सुने हुए, एक तरफ सब भीड़, एक तरफ सब भीड़, दूसरी तरफ शब्बीर। क्या बात है। और मैं शब्बीर भाई के लिए हमेशा कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि ये दिलों के सिंगर है, सबके, हमारे हिंदुस्तान के दिलों में, पूरी दुनिया के संगीत के चाहने, संगीत की दुनिया हो या दुनिया का संगीत हो, सब में ये समाये हुए हैं। तो मैं कहता हूँ एक तरफ सब भीड़, एक तरफ सब भीड़, दूसरी तरफ शब्बीर। और शब्बीर भाई ने ऐसा कोई ओकेजन नहीं, जैसे अभी बर्थडे के लिए गाया, एकमात्र ऐसे सिंगर है शब्बीर भाई जिन्होंने हर ओकेजन के लिए गाया, चाहे हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, सिख का पर्व हो या ईसाई का पर्व हो। और आज के सोशल मीडिया पे जो लोग मटका किंग बने हुए हैं, लड़का या लड़की, उनके लिए तो शब्बीर भाई ने पहले से गा के रखा था कि इज्जत से जीना, इज्जत से मरना। इज्जत नहीं तो क्या जीना मरना, जिसके पास इज्जत नहीं वो जिंदा लाश है। और ऐसे लोगों को बिग बॉस की तलाश है। एनीवेज, लेकिन शब्बीर भाई ने कल जो हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, 80 साल हो चुके हमारे देश की आज़ादी को, 80 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को। एक दुबला पतला आदमी क्रॉस करके पूरा सिनारियो अपनी तरफ कैच करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही एक दुबला पतला आदमी 50 साल पहले इंडस्ट्री में आया था, आज अमिताभ बच्चन है। इनको देख के लगता है कि शायद ये बोल बच्चन है। और सुन तो, शब्बीर भाई ने 15 अगस्त के लिए भी गाना गाया, देश की आज़ादी के लिए भी गाना गाया, जो हमारे देश की आज़ादी 80 होने वाली है। यानी कि देश की आज़ादी अब धीरे धीरे उस रिस्पेक्ट पर पहुंच चुकी है जो हमारी दादा और दादी है, वैसे हमारी 80 साल की आज़ादी है। लेकिन शब्बीर भाई ने जो गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचे रहे हमारे, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन हम सब गाएंगे, शब्बीर भाई के साथ सब गाएंगे, है ना? चलिए आइए सर, शब्बीर भाई। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। क्या बात। एक बर्थडे पर भी मुहावरा हो जाएगा भैया। मैं शमीम भाई के बारे में क्या कहूँ, आजकल तो 2 ही चीज़ें ज़्यादातर एल्गोरिदम में है, एक तो सोशल मीडिया की मीम, दूसरा हमारा मीडिया का शमीम। हैप्पी बर्थडे टू, आप जियो हजारों साल, अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल, दुआओं से रहो माला माल, यही तेरे से दुआ दे रहा है शब्बीर भाई का भक्त सुनील पाल। लव यू ऑल। मैं सुनील जी जब सांस लेंगे तो बीच में बोलूँगा। हाँ, मैंने सांस लिया, कुछ बोलो ससुर। यही नहीं आता मुझे इतना अच्छा। तो बहरहाल मैं चूँकि जैसे शमीम भाई, सबसे पहले मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ आपको, बड़ी मोहब्बत। और एक शेर, जैसे सुनील जी शेर सुना रहे थे, तो मुझे मेरा ही एक शेर मैं सुना देता हूँ आपको। नीड ऑफ द आरिस के, हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, हिंदू की बात कर न मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर,
और झूले शहीद जिस पे वो फंदे की बात कर, ए हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। ना इरला की बात कर ना पारला की बात कर, मैं सेंट्रल में रहता हूँ, तू कुरला की बात कर। क्या बात है माशाल्लाह। देखो मैंने कितने दूर से आपकी तारीफ कर दी। बिग बॉस की यही होता है सपोर्ट करना। एक बिग बॉस में एकमात्र साफ दिल की महिला गई थी आरशी, और अब बिग बॉस में अच्छे अच्छे लोग ही जाएंगे। हम बिग बॉस में सब सफाई करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ कहना चाहती हूँ? आज हमारे बीच में शबीर भाई हैं, जो लेजेंड शबीर भाई, द वन एंड ओनली 80s के सुपरस्टार, जिन्होंने मिथुन दा को सुपरस्टार बनाया था, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया था, जिन्होंने जो नए कलाकार है उनको भी सुपरस्टार, राजीव कपूर को भी सुपरस्टार बनाया था, अनिल कपूर को भी इन्हीं की आवाज से शुरुआत। सर बहुत सारे कलाकार इनकी, बेताब, सनी देओल, वाह। आज वो वापस चंकी पांडे साहब, गोविंदा साहब, सर तो हो जाए, अनिल कपूर साहब, वो अमिताभ बच्चन साहब, बच्चे साहब तो थे लाइन में, लेकिन जिनके लिए पहली बार जिन्होंने मेरी वॉइस ली, हाँ जी, उसमें इनका जिक्र कर रहे हैं। अनिल कपूर, गोविंदा, चंकी पांडे, राजीव कपूर, सनी देओल भी थे। सनी देओल भैया, किताब पिक्चर। और कल के मौके के लिए जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए एक शेर याद आ रहा है मुझे कि भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, वाह, भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं। थैंक यू सो मच बहुत टाइफा अवार्ड जो हर साल करते हैं शमीम भाई, ही इज़ डूइंग ए कमेंडेबल जॉब एंड जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, इसमें जो भी उनका ये विजन है, मिशन है, और आप तमाम ही लोग जो एक साथ आते हैं इसको कवर करते हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग ए फैबुलस जॉब। और बस ज़्यादा ना बोलते हुए कम शब्दों में बोला जाए तो बहुत बेटर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है जो है वो एज एन इंडियन मुस्लिम व्हाट आई फील फॉर माई कंट्री, वो मैं कहना चाहता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार बर्थडे भी है भाई साहब का, और कल 15 अगस्त भी है, तो आप क्या शुभ मौके पे क्या आपका सवाल है? देखिए, एक साथ में तीन खुशियां हैं। देश के भी 15 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, कल सुबह मनाएंगे, और हमारे शमीम साहब सबसे लाडली चहीते भाई का बर्थडे भी है, और ताइफा जो 14 साल अपने पूरे करने जा रहे हैं। जब 1 साल का था तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, आज हमको 14 साल हो गए। तो आप यूँ समझिए, हमारा जैसे ताइफा यंग दिख रहा है आपको, वैसे मैं भी शक्ल से शायद यंग दिख रहा हूँ। तो बस ईश्वर से, भोलेनाथ से, अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि ये जिस तरीके से हम आप लोगों का जो प्यार मिलता है, मीडिया का जो पब्लिक का जो प्यार मिलता है, आज ताइफा ने जो अपना एक ये मुकाम पाया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए एक ही बात कहूँगा शमीम साहब के, तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम। शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू यू, शमीम जी हैप्पी बर्थडे टू। तो हमारे लाडले भाई साहब का जन्मदिन भी मैंने मना लिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीडिया का। बस चाहूँगा कि इसी तरीके से हमको प्यार और दुआएं आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार, जय श्री महाकाल, अस्सलाम वालेकुम। शमीम भाई आ जाओ। बचाओ मत। जी 14 एनिवर्सरी टेफा का हो गया, कल बर्थडे भी रात को है शमीम जी का, क्या स्पेशल है, आप क्या बधाई देना चाहते हैं? हमारी बधाई शमीम भाई के साथ पहले साल से थी, मतलब जब वो पैदा हुए थे तब हमने उन्हें रूहानी बधाई दी थी, फिजिकली बधाई पिछले 14 साल से देते आ रहे हैं। एंड शमीम भाई, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और आपकी सारी जायज़
तमन्नाएं पूरी करे, खूब खुशियाँ दे, अच्छी सेहत दे और टीफा को और ऊंचाई पर ले जाए। वैसे भी माशाल्लाह बहुत ही नामी ग्रामी अवार्ड फंक्शन है ये, और हर साल शमीम भाई हमें बिना नागा इसके लिए इनवाइट करते हैं। आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ टीफा एंड आई वुड लाइक हमारे बड़े अजीज़ दोस्त एहसान कुरैशी साहब, हम इनका बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर, क्योंकि हमारा मनोरंजन करते हैं, हमें हंसाते हैं, है ना। इनकी तीसरी पीढ़ी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अजीज़ साहब से मिला, शहजाद साहब, फिर उनके भी साहिबजादे ये हैं। ये तीसरी पीढ़ी इंडस्ट्री में इन्होंने दे दी है अजीज़ साहब ने। हम उनको सलाम करते हैं भैया अजीज़ साहब को। सबसे पहले ऐसे विलेन हमने देखे जो इतना मीठा बोल के निपटाते थे। मैं भी उसी क्लास का आदमी हूँ। बहुत प्यार से बोलते थे, पानी के बिना मछलियाँ कैसे तड़प रही हैं। ओ इतने प्यार से निपटाते थे, तो मैंने थोड़ा सा प्यार मैंने भी चुरा लिया और वहीं से अपनी एक रिदम निकाली। तो भाईजान 14 साल में तो वनवास से राम जी लौटे थे, वो खुशी दिवाली मनाई गई थी। आपको भी 14 साल मुबारक हो भैया ये अवार्ड के। हाँ, आपका वनवास कंप्लीट हो गया है और अब आपने नई ज़िंदगी शुरुआत की है। वो मैं अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब भी आप यकीनन जब भी अवार्ड फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन भाईजान का, तो याद करते हैं, तो हम बड़े दिल से आते हैं और आप लोग भी बहुत दिल से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ खास पूछ रहे थे? जी आपके अंदाज में सर के बर्थडे विश कर दिए। और ये जो टाइपा है ना, एक अवार्ड नहीं है, ये एक मिलन है। पूरा हिंदुस्तान के एक मंच पे मिलन चल रहे हैं भाई, इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा जी, अंदर भी कुछ चल रहा है। अंदर चल रहा है, अंदर सुनील पाल चल रहा है। हाँ, एक आवाज़ ऐसी जानी पहचानी सी आ रही है। हाँ, वही आ रही है। हाँ, तो हंसी का मौका है, इसलिए हंसी के लिए आप सब पर केस करता हूँ। हंसी के लिए आप सब पर केस करता हूँ और शमीम भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी भैया, बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें भैया। बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और क्या बताएं, बहुत सारी बातें अंदर करेंगे, लेकिन अब अंदर वाली टीम शायद अलग होगी, ये बाहर वाली टीम है जी। माशाल्लाह हाइट भी अच्छी है और ऊपर से अरे हील्स भी नहीं पहनी है, तो भी इतनी है माशाल्लाह। सबसे मेन चीज़ है कि आप सबको जो यहाँ पर है और जो हमें आपके थ्रू देखने वाले हैं, सबको यौम आज़ादी कल 15 अगस्त है, बहुत बहुत मुबारक हो। 80 साल हो गए हम आज़ाद हो गए। 80 साल बस बिल्कुल 80 साल हो गए। और पूरे देश के लिए हम भी 4 लाइन पेश कर देते हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। क्या बात है, क्या बात है। सबको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है सोने का गहना। शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए, स्पेशल है, हर कोने को हिंदुस्तान हर कोने पे एक मंच पे लेके आए शमीम भाई। आज बर्थडे भी है और टाइफा का भी बर्थडे है, आज 14 तारीख भी है। इस सोने सुहाना पे क्या बोलना चाहते हैं? यार मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे सर को, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मैं पहली बार इसका हिस्सा बन रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बोला कि आज तारीख भी अच्छी है, मौका भी है, तो अंदर जाएंगे और सबसे मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ आगे वाले सालों में भी जुड़ा रहूँ। क्या बात है सर। सोनी जी तो हमेशा हैं। ही इज़ एवरीवेयर, जहाँ पर भी आप देखेंगे सोनी जी हमेशा होते हैं, और हम सबको जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा। इनका बड़प्पन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिंदुस्तान बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, एक मंच पर लाए हैं शमीम जी ने। क्या शुभकामना आपकी तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शमीम भाई को हैप्पी ब्राइट बर्थडे और इनकी जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं, और इनकी हेल्थ और वेल्थ और सब कुछ बढ़ता जाए। और सर के साथ मेरी दोस्ती बहुत सालों से, इनकी लाइफ का पहला इवेंट्स में जुड़ा हूँ। मुंबई से लेकर दिल्ली तक इनके बड़े बड़े इवेंट्स में मैं हूँ। और सर ने बड़े बड़े स्टारों को लाके जो इवेंट किया है 14 साल से, राम जी का वनवास जैसा इनका
सॉलिड माइंड ब्लोइंग अवार्ड है। और आज बंटवारा और हमारा दोनों पिक्चर का प्रीमियर में मेरा काम था, तो भी मैं आधा छोड़ के सर के लिए विश करने को आया स्पेशल। आपका पति प्यार था, उस प्यार के कहाँ तक आगे तक देख रहे हैं आप दोनों के बीच में? सर आगे बहुत बढ़ने वाले, उनका फ्यूचर ब्राइट है। बस मैं यही कहूँगा, ब्राइट ऑलवेज ब्राइट है। योगेश भाई का जो नेतृत्व है, इनकी जो कैप्टेंसी है, उससे ब्राइट दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, भारत को बहुत बड़ा इनकम टैक्स देते हैं, और ऐसे लोगों को सलाम है जो सबसे छोटे बड़े लोगों को बनाते हैं। तो योगेश भाई जिंदाबाद, ब्राइट जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।